परमादरणीय पटेल साहब नारायण जी ने ये कार्यक्रम रखा है। हम सभी लोगों को एक बार पुनः यहाँ सत्संग में इकट्ठे होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हम सभी लोग इस क्षण में और इस शुभ स्थान पर, जो कि तेजा जी का स्थान है और मंदिर है और धार्मिक स्थान है पुराना, तो इसका अपना एक अलग महत्व होता है। हम अपने समय का सदुपयोग करते हुए और राम कथा से जुड़े और इसका लाभ उठाएं। हमारे युगों की जो चर्चा होती है, सभी लोग जानते हैं, सभी लोग ज्ञानी हैं, विद्वान हैं कि हमारे जो काल संरचना है, सतयुग, त्रेता और द्वापर और कलयुग, तो हम ऐसा मानते हैं कि एक कहावत होती है, दूर के डोल सुहावने होते हैं। जो समय निकल जाता है वो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हम अगर हकीकत में उनका अध्ययन करके समझेंगे, बाबा तुलसीदास ने सार लिखा है रामायण में। बार बार कहता हूं कि सभी लोगों को रामायण का अध्ययन करना चाहिए। जो सतयुग था उसका नाम ही सतयुग था, सतयुग, तो उसका नाम झूठ युग क्यों नहीं रखा, सतयुग क्यों रखा? तो मैं समझता हूं कि सब लोग सच बोलते होंगे, अच्छे लोग रहे होंगे और धर्म की बातें होती होंगी, हमारे आसपास का वातावरण अच्छा रहा होगा और निश्चित रूप से तो सभी लोग इस कार्यक्रम का सत्संग नाम क्यों रखा है, इसका नाम हुड़दंग क्यों नहीं रखा है? कहीं कहीं कुछ कार्यक्रम ऐसे होते हैं तो लोग कहते हैं वहां चल रहे हो क्या करेंगे हुड़दंग में जाकर। तो सत्य युग जो सच्चा रहा होगा, उस समय के लोग सच बोलते होंगे, लेकिन झूठ बोला तो क्या हुआ? उस समय के लोग, उस समय जो लोग थे वो ओबिएंट टाइम थे, मतलब आदेश को मानते थे, आज्ञाकारी, हिंदी में बोले तो आज्ञाकारी थे, जैसा कह दिया वैसा मान लिया। सतयुग में, हर युग में ये व्यवस्था रही है, लेकिन अगर वहां भी लोगों ने झूठ बोला है तो उसका परिणाम क्या हुआ? हम आमतौर पर अभी बिना बात के ही बहुत सारे लोग झूठ बोलते रहते हैं। कोई पूछ रहा है फोन करके कहाँ हो, क्या मैं सो पर हूं? मैं भी बोलता हूं कभी कभी झूठ आप लोगों में रहता हूँ जलालपुरा, झूठ बोल रहा हूँ कि सोपर हूँ, तो क्या सोपर कहाँ आ जाओ? क्या अभी आ रहा हूँ आधे घंटे में। यार सोपर ये तो आधे घंटे में क्यों? सोपर हो तो मैं बुला रहा है सामने वाला कि आओ, मैं गुलंबर पे खड़ा हूँ। अब गुलंबर पे कैसे पहुंचूंगा? मैं तो जलालपुरा हूँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो झूठ बोलोगे तो क्या होगा? तो चलते हैं सत्संग का एक उदाहरण लेते हैं कि एक व्यक्ति महान था, उसने एक झूठ बोला। जब राजा प्रताप बानू जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं जंगल में, सभी लोग उस कथा को जानते हैं, तो हम अपने जीवन से जोड़ा कथा को कि हमें क्या सीख सकते हैं। राम कथा, राम नाम लिखी रहे हैं, जो भक्त लोग यहाँ आए हैं, सब संत लोग हैं कि माला फेरत जुग गया और गया न मन का फेर, और कर का मन का डार दे और मन का फेर। जब लोगों से कहते हैं कि जीवन नश्वर है, ये सब कुछ यहीं रह जाएगा, तो लोगों को जमता नहीं है। कोई चीज धीमी गति से होती है तो मैं भरोसा नहीं हूं। ये बाल अपने बढ़ रहे हैं, पता नहीं कितने बड़े कब हो गए पता नहीं चलता, लेकिन गंजी चांद कराओ तो पता लगता है कि बढ़ रहे हैं थोड़े थोड़े। ऐसे ही धर्म, अधर्म, पाप और पुण्य ये धीरे धीरे संचित होता रहता है और एक पहाड़ बन जाता है। जिस तरीके से अपन बड़े बड़े बाजारों में जाते हैं, कूड़े के पहाड़ इकट्ठे हो रहे हैं, ऐसे ही धर्म के, अच्छे काम के अपन सब आजकल सोशल मीडिया और वहां देख रहे हैं, सब कुछ मोबाइल पर बहुत कुछ चल रहा है, बड़े बूढ़े लोग नहीं देखते हैं।
तो राजा प्रताप भानु जब जंगल में भटक जाते हैं तो कपट मुनि से एक झूठ बोल देते हैं के नाम प्रताप भानय बनीसा तास सचिव में सुनहु मुनीसा। कपट मुनि से कहते हैं कि महाराज मैं एक प्रताप भानु नाम का राजा है, उसका सेक्रेटरी हूं, उसका सचिव हूं। अपनी पहचान छुपाई उन्होंने। तो कपट मुनि किसी का फायदा उठाते। जब आप किसी को झूठ बोलेंगे और आपकी वो झूठ पकड़ लेगा तो आप भ्रमित होंगे, आप उसको महात्मा समझ बैठेंगे, आप उसको संत समझ बैठेंगे, आप उसको ज्ञानी समझ बैठेंगे। वो आपके साथ छल करेगा और कहीं ना कहीं आपका विनाश हो। तो हमें भले लोगों से, सज्जन लोगों से, दुष्टों से खूब झूठ बोलो। कोटा में से 9 लाख के धान बेच के आ रहे हो, दुष्टों को मत बताओ 9 लाख रुपए धरे तो लूट लेंगे, मार डालेंगे। लेकिन दुष्टों से, सज्जनों से झूठ बोलोगे तो बहुत बड़ा अनिष्ट हो। और कपट मुनि कहते हैं, वो समझ गए कि झूठ बोल रहे हैं, ये तो प्रताप भानु राजा है कि चक्रवर्ती के लखन तोरे देखत दया लागयत मोरे। जो लोग रामायण को नहीं पढ़ते हैं वो समझ नहीं पाते। मैंने बात कहा था अभी, ओबिडेंट काल जो सत्ययुग था वो आज्ञाकारी काल। जैसा माँ बाप कहते थे संतान उसको मान लेती, जैसा बड़े बूढ़े लोग कहते थे लोग उसको मान लेते। लेकिन जब त्रेता आया तो वहां हो गया वाद विवाद, तर्क वितर्क। परिवर्तन समय का हुआ। जब भगवान का वनवास हुआ, भरत जी से कहा कि आप तो राम का राज ले लो, अब राम चले गए हैं और आपको राजा बन जाना चाहिए। उन्होंने कहा ठीक। सभी लोग रामायण को जानते हैं, बहुत समझा हम। इसको बोलते हैं अंग्रेजी में डिस्कशन टाइम। अपने घर में भी ये होता है। तो उन्होंने डिस्कशन किया सबसे। राजा जनक पहुंचे, विश्वामित्र पहुंचे, वहां पर राम भी थे, सभी माताएं थी, बहनें थी, सब थे वहां। सबको इकट्ठा किया पूरे समाज को और कहा कि मुझे क्या करना चाहिए। सभी लोग पढ़ते हैं, रामायण पढ़िए भरत पंचायत में। तो सबसे पहले उन्होंने यही कहा कि भरत जी हम पंचायत तो करने को तैयार हैं, लेकिन हमारी बात को आप मानोगे? कि बिल्कुल। तो कि आप दोनों भाई, हमारा पहला सुझाव एक विकल्प है कि आप दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न तुम दोनों जंगल में चले जाइए और राम और लक्ष्मण वापस आ जाएंगे। ऐसा सुझाव वहां आया है, पढ़िए। तो भरत जी क्या कहते हैं के सिर बल जाहूं उचित यह मोरा, सबसे सेवक धर्म कठोरा। भरत जी कहते हैं कि आप मुझे छोटी बात करें, मैं तो सिर के बल जा सकता हूं जंगल के लिए, पैदल पैदल वो गए हैं। अगर इसमें राम लौट के आ जाते हैं तो मैं सहमत हूं। डिस्कशन, वाद विवाद किया, तर्क वितर्क किया और लंबे समय तक अंत में फिर सब लोग थक गए, हार गए। तो राजा जनक को बता दिया था कि जैसा जनक कहे वैसा मैं मानने को तैयार हूं। राम जी ने भी कह दिया था कि वो सबसे बुजुर्ग थे, उनके ससुर भी थे, वो शुभचिंतक भी थे। तो अंत में ये सुझाव आया कि ठीक है, जैसे राम जी कहते वैसा आप करेंगे। राम जी ने कहा कि आप अयोध्या लौट जाइए और मेरी जिखाएं ले जाइए। सभी तर्क वितर्क किया। उसके बाद वहां आता है महाभारत काल, द्वापर युग में। वहां था क्या वाद विवाद, आज्ञा की अवहेलना, बड़ों की बात नहीं मानी गई। 5 गांव के मांगे थे, 5 गांव नहीं दिए गए। और आपको सबको पता है बार बार जो महाराज धृतराष्ट्र थे वो इसको निर्णय नहीं कर पाए, वो समझ नहीं पाए कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या निर्णय लेना चाहिए। कंफ्यूज बार बार उन्हें कंफ्यूज कर दिया गया। उसका परिणाम क्या हुआ कि 2 परिवार नष्ट होकर के। और मैं इस बात को इस राम कथा में क्यों कहना चाह रहा हूं
मैं जब पढ़ता हूँ, देखता हूँ, समझता हूँ, हमारे चारों तरफ वर्तमान में इतनी हमारे समाज की दुरावस्था जो चल रही है, आज इतने संबंध बिगड़ रहे हैं दहेज के कारण कि हमारी बहन बेटियां हैं अल्प समय में ही अपनी उम्र को त्याग रही हैं, अपने को प्राणों को त्याग करके, और वो जीवन बहुत अमूल्य है। इसका मूल, इसके बारे में हम जानते नहीं, समझते नहीं है। आमतौर पर हम अपनी बहन बेटियों को, अपने ससुराल वालों को, अरे रामायण को पढ़िए, ये दृष्टि से देखते, उनका सम्मान नहीं करते। मैं इस मंच से कहना चाहूंगा, अपने सास और ससुर के का सम्मान, अपने माता पिता को छोड़कर दुनिया में और कोई भी सम्मान ही नहीं है उनसे बड़ा, जितने तुम्हारे सास और ससुर, चाहे मेरे हों चाहे आपके। उनने अपनी बेटी बढ़ा करके आपको दी है, उनका कोई छोटा मोटा योगदान नहीं है। हमारे समाज में सबसे बड़ी समस्या छोटी छोटी बातों को होती है। शादी हो गई, ब्याह हो गया, बच्चा बच्ची हो गए, अब दहेज की तो कोई लड़ाई बची नहीं है। 10-10 सालें हो गई शादी ब्याहों को, और उसके बाद संबंध खत्म हो रहे हैं, आत्महत्या करके बच्चे खत्म हो रहे हैं, बेटियां खत्म हो रही हैं। कथा को पढ़ेंगे, समझेंगे, हमारे धर्म की जी व्यवस्था नहीं है, हमारे धर्मों में ऐसा नहीं था, हमारे शास्त्रों में ऐसा नहीं था कि दहेज मांगना, ये करना, वो करना। मैंने पहली कथाओं में इस बात को कहा है। सम्मान बहन बेटियों का पूर्व में कुछ काल ऐसा आया, यहाँ विधर्मी लोग आए तो हमारे यहाँ पर्दा प्रथा आ गई बहुत सारी। आप बताइए, हम किसी घर में हर व्यक्ति की चिंता करते हैं। मैंने बड़े बड़े लोग देखे, बड़े बड़े परिवारों में जाके मैंने वहां रहा हूं, मैंने वहां पर मेहमानबाजी की है, तो बड़े बड़े बहुत पैसे वाले करोड़पति लोगों ने भी जी शाम को तलाश की कि मार साहब कहाँ रुके हैं, खाना खाया कि नहीं खाया। रामायण को पढ़िए, राजा दशरथ इतने बड़े थे, उनके 3 रानियां थी, शादी होके आई, कितने नौकर, कितने चाकर रहे हो, कितनी व्यवस्था रही हो, कितने बड़ा महल बना होगा उनके यहाँ, कोई कमी नहीं थी। लेकिन वो कहते हैं कौशल्या से कि बहू लड़की पर घर आई और राखो पलक नयन की नाई। इस चौपाई का अर्थ अगर मैं करूं तो मैं 1 घंटे तक कर सकता हूं, 1 घंटा भी कम हो। एक ही चौपाई का अर्थ इतना बड़ा है, राखो पलक नयन की नाई। ये राजा दशरथ ने खुद कहा, तो उनकी क्या जरूरत पड़ गई, अपनी पत्नी से ये कहने की क्या जरूरत पड़ गई। उनके पास तो नौकर चाकर थे, बहुत व्यवस्था थी उनके घर में, तो कोई कमी नहीं थी। इस चौपाई का अर्थ यह भी है कि अपने घर में बहू बेटा जो रह रहे हैं, कभी कभी हमें उनकी चिंता भी करना चाहिए, देखना चाहिए कि क्या चल रहा है, अंदर क्या चल रहा है, घर में क्या चल रहा है, हमारे घर के भीतर क्या चल रहा है। अपन बार बार घूमते रहते हैं, बहुत बड़े पटेल हैं, सभी ने सो भी गए, पता लग रहा है बच्ची खत्म हो गई। छोटा विवाद था, छोटी सी बात थी, भाभी उन्होंने लड़ गई, बेटा लड़ गया, बहू लड़ गई, सास लड़ गई, छोटी सी बात थी, इतना बड़ा घटना नहीं थी कि जिसके लिए मनुष्य जीवन, ये कोई छोटा मोटा जीवन नहीं है। और अगर शंकर जी के प्रसंग में जाएंगे आप, तो जाने प्रियायते आदर कीना, बाम भागया सनहर दीना। जब शंकर जी का विवाह हो गया, सभी देवता चले गए, तो वहां कोई था ही नहीं। आपको सब पता है, शंकर जी के पिताजी माताजी नहीं थे, कोई वहां महिलाएं नहीं थी, ननद भाभी नहीं थी, तो पार्वती से कौन कहता कि आओ मेरे पास। तो शंकर जी स्वयं पार्वती को बुलाते हैं, सम्मान से बिठाते हैं, जान प्रिया अति आदर कीना, वाम भाग आसन हर। क्योंकि एक बार पूर्व जन्म में शंकर जी की और सती की अच्छे संबंध नहीं रहे थे, सभी लोग उस कथा को जानते हैं। तो हम अपने जीवन में, अपने घर परिवार में इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। स्वर्ग मिलना, सत्संग में जाना, वहां से कुछ सीख के आना, ये तो बात की बात है। छोटा बच्चा जो होता है वो 3 पहिया की गाड़ी से चलता है, लेकिन जब चलने लग जाता है तो उस गाड़ी को संभाल के रख देता है, वो उसे खींचने लगता है।
वो गाड़ी उसका खिलौना बन जाती है। ऐसे हमारे जीवन में चारों तरफ इतने बड़ी घटनाएं, आप जो महिलाएं खत्म हो रही हैं, पूरे परिवारों में कितनी बड़ी अशांति पैदा हो रही है, और लूट करके खा रहे हैं लोग, पुलिस वाले, वकील, जज, कोर्ट कचहरी में हजारों लाखों केस लगे हुए हमारे हिंदुओं के, हमारे हम बैठ के उनको नहीं निपटा पा रहे, छोटी छोटी लड़ाइयों को खत्म नहीं करवाए, कर सकते हैं, उस तरह ध्यान नहीं दे रहे। कोई देख ले किसके घर में क्या हो रहा है। गांव में तो फिर भी अच्छी स्थिति है, शहरों में तो कोई देख नहीं रहा। कोई मर गया तो 4-5 दिन बाद पता लगता है, कोई मर गया, किसी के घर में लाश पड़ी तो पता ही नहीं चलता, कोई किसी को नमस्कार नहीं करता। जबकि मनुष्य, हमारे पास क्या है, कितनी संपत्ति है, इसका कोई भरोसा नहीं है, कल कहाँ किसी के पास चली जाएगी। मनुष्य जीवन है, और इसको अपन देखेंगे, ध्यान करेंगे। आज हमारे जो बच्चे हैं, आज हमारी जो पीढ़ी है, हमें ऊपर से लगता है गाड़ी है, बंगला है, कार है, सब कुछ है, लेकिन जो परिवार धर्म से जुड़े हुए, जो लोग रोजाना मंदिर जाते हैं, तिलक लगाते हैं, माताएं बहनें रोजाना मंदिर जाती हैं, पूजा करती हैं, उनकी बहन बेटियां, उनके आचरण कुछ अलग प्रकार के होते हैं। वो ठीक से जी रहे हैं, वो सुखी हैं, भले ही उनके पास कम जमीन जायदाद है, कम दौलत है, लेकिन उसकी अपेक्षा जो बड़े लोग हैं, बड़े पैसे वाले, अभी पेपर में, सोशल मीडिया पर आता रहता है, जितने भी तलाक हो रहे हैं वो उन लोगों के हो रहे हैं जिनके यहाँ करोड़ों अरबों की संपत्ति है, बड़े बड़े बच्चे हैं, बड़ी बड़ी बेटियां हैं, बड़े बड़े उनके परिवार हैं, लेकिन वो नहीं कर पा रहे, नहीं समझ पा रहे। क्यों? कि मैं ऐसा मानता हूं, वो धर्म शास्त्रों को अध्ययन नहीं कर रहे हैं, वो नहीं पढ़ रहे हैं, वो मंदिर नहीं जा रहे हैं, वो कथाएं नहीं सुन रहे हैं, वो टीवी पे प्रवचन नहीं सुन रहे हैं। अगर वो ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से उनको कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। लड़ाई सबके घर में हुई है। मैं बात कहना चाह रहा था हमारी माताओं बहनों की। राजा दशरथ इतने बड़े आदमी थे, उनके घर में तो कोई कमी नहीं थी, लेकिन कुछ डिस्प्यूट वहां भी था, कुछ वाद विवाद वहां भी था, कुछ कमी वहां भी थी विश्वास की, कि मंथरा ने केकई को भड़काया और केकई बातों में आ गई। क्यों आ गई? क्यों आ गई? कहां कमी रही? आप बताइए। नारायण जी ने छोटी सी एक कार्यक्रम कराया तो सब रिश्तेदारों को बुलाया, सभी बहन बेटियों को बुलाया होगा, सबको फोन किया होगा, हमें फोन किया था, 2 बार किया था। और राम जी के घर में क्या चल रहा था, राजा दशरथ क्या क्या चल रहा था, कि 2 लोग घर पे नहीं थे। कौन कौन? भरत और शत्रुघ्न घर पे नहीं थे, और राम का राज हो रहा था। यही बात मंत्रा ने कही है। मंत्रा ने एक एक को समझाया कि तेरा तो लड़का घर पे ही नहीं है, तो राज क्यों हो रहा है। वो कहती है कोई बात, कोई चुगली जो चुगली तब करता है जब उसमें सत्यता हो, और तभी लोग मानते हैं। मंत्रा कहती है कि कैसे? अरे महारानी के घर घर बजाए आनंद बधावा, और चोर चंदन रात न भावा। जब अयोध्या में घर घर मंगल गीत गाए जा रहे थे, अयोध्या सज रही थी, तो मंथरा को वो अच्छी नहीं लगी। जिस प्रकार से चांदनी रात चोर को अच्छी नहीं लगी, उनके मन में ये बात आई। कथा बहुत लंबी है, सभी लोग जानते हैं, सबको कहा नहीं जा सकता, बताया नहीं जा सकता, समय बहुत कम रहता है, लेकिन राजा दशरथ अंत में जाके मान लेते इस बात कि केकई महारानी सब कुछ हो गया, जो कुछ होना था वो सब हो गया, लेकिन मेरी एक गलती है। वो चक्रवर्ती सम्राट था, उन्होंने अपनी गलती को माना है कि महारानी केकई जी इसलिए हुआ, क्यों कि मैं सब करे हूँ तोई बिन पूछे, और तासों परे हूँ मनोरथ छूछे। बस मेरी ये गलती रही कि मैंने ये सारा काम धाम तुमसे बिना पूछे कर लिया। अगर मैंने आपको पूछ लिया होता तो ये घटना नहीं घटी, तो मंत्रा सफल नहीं होती। और मुठी कुबूधी धर निठुराई, धरी कुबरी शान बनाई। तुम्हारी बुद्धि को कुबुद्धि में कन्वर्ट कर दिया, बदल दिया, और ऊपर से उस पर धार धर दी, मंत्रा ने धार। इसलिए आज क्या हो रहा है,
कि राम का राज नहीं हो रहा है और राज भरत का भी नहीं होगा। राजा दशरथ को सब पता था, सब वो अपनी संतान को जानते थे। हर माँ बाप जानते हैं अपनी संतान को कि मेरी संतान कैसी है। राजा दशरथ कहते हैं कि मोरे भरत राम दोए आखी, सत्य कहूं मैं शंकर साक्षी। नाहिन राम राज के भूखे, धर्म धुरीन विषरस रूखे। अरे केकई जिस राम को राजा बनाया जा रहा है उसका तो राम में राज में कोई आसक्ति नहीं है, उसे तो कोई लोभ ही नहीं है। और तू जो कह रही है ऐसा कुछ नहीं होगा। तेने जो वरदान मांग लिए वो भी सफल नहीं होंगे। होगा क्या कि तोर कलंक मोर पछतावा, देख न सकूं मैं राम उछावा। तुझे ये कलंक लगने वाला था, दुनिया तुझे कलंकित कहेगी और मेरा ये मनोरथ पूरा नहीं होगा। बात मैंने कहां से कही थी कि भरत और शत्रुघ्न घर पर नहीं थी, तो राजा दशरथ को उन्हें बुलाना चाहिए था, केकई से सलाह लेना चाहिए थी, तो शायद वो घटना नहीं घटती। तो हमारे घर में एक बच्चा है, हमारा कुछ काम नहीं करता, थोड़ा कमजोर है, गरीब है, एक हमारा बच्चा नौकरी में है, तो माँ बाप की इच्छा रहती है हमारा जो कमजोर बच्चा है वो भी आगे थोड़ा बढ़े। लेकिन एक बाप के दो पुत्र, आप जन्मदाता हैं, हम और आप भाग्य विधाता नहीं है। तो पढ़िए रामायण को के एक पिता के विपुल कुमारा, पृथक पृथक गुण शील आचारा। को धनवंत सुर को दाता, को पंडित को तापस ज्ञाता। कोई तो संसार छोड़ के तपस्वी बन जाता है, कोई पंडित ज्ञानी बन जाता है। तो आप अपने बड़े बेटे से क्यों बेईमानी कर रहे हैं? क्यों उससे चाहते हैं कि वो नौकरी कर रहा है तो आधी तनख्वाह दे, छोटे बेटे को ही बना? अरे भाई उसकी किस्मत में नहीं है, कोई की संतान नहीं होती है, कोई की संतान 5-5 होने के बाद समाप्त बर्बाद नहीं बढ़ता है। तो ईश्वर की जो लीला है उसको हम और तुम नहीं समझ सकते। हम जन्मदाता तो बने, भाग्य विधाता नहीं बने अपनी संतान। उनकी किस्मत में वही होगा जो होना हो। और एक बात और मैं कहना चाहूंगा इससे हटके कि जो हमारी माताएं बहनें और जो हमारे पटेल सरपंच यहाँ बैठे हैं, सभी जो भक्तगण आए हैं, वो इस बात पर भी ध्यान दें कि जिनके एक बेटा है, जिनके बेटा और बहू की उम्र ऐसी है कि उनके और संतान हो सकती है, वो एक बेटे पे भरोसा न करें। इस बात को पिछले प्रसंग में कहा। जो माताएं बहनें ये सोचती हैं, जो माँ बाप ये सोचते हैं कि हमारा एक लड़का 15 बीघा जमीन में पड़ जाएगा, 2 हो जाएंगे तो 7.5 रह जाएंगे, ये बहुत बड़े भ्रम है। जिनके एक संतान है उनको जाने के बाद आगे ऐसा जमाना आएगा कि उस बच्चे का हत्या कर दी जाएगी, उसका मर्डर कर दिया जाएगा। उसके परिवार के लोग ही, उसके भाई के लड़के, उसके चाचा मौसा ताऊ मामा के लड़के उसको मार कर उसकी संपत्ति कब्जा कर लेंगे। ये मैं आज बात कह रहा हूं, लेकिन आज के 100 साल बाद मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा, लेकिन लोग तब इस बात को याद करेंगे। एक संतान पे भरोसा मत करो। भगवान ने सिस्टम दिया। अभी कल, आज के उदाहरण, कल परसों एक बच्चा लावारिस मिला था, बोरी में पड़ा, बंद मिला था, उसको अमेरिका की एक महिला ने गोद लिया। अब आप बताइए, वो महिला उस बच्चे को तो फेंक गई और वो बच गया, जाने कैसे ईश्वर के यहाँ से। उसकी उम्र थी, बोरी में बंद मिला है, उसमें नमक भी डला था, उसको मारने का पूरा प्रयास किया था, लेकिन कोई ने वहां से निकला तो सुन लिया, आवाज रोने की आ रही थी, उन्हें उठा लिया। तो उस बच्चे को अमेरिका की एक फैमिली ने गोद लिया। इनके पास 700 करोड़ की संपत्ति, जिनने गोद लिया उनके पास 700 करोड़ की संपत्ति। तो भाई तुम जन्मदाता हो, तुम फैसला कराओ कि हमारे बच्चे की 5 बीघा ढाई न रह जाए। किसी के ईश्वर को तुम ईश्वर बन रहे हो। जो इस पर भरोसा कर रहे हैं, जो ऐसा कर रहे हैं, वो बहुत बड़ी गलतफहमी में।
ईश्वर ने विधान दिया है, एक पेड़ में तमाम फल आते हैं, फूल आते हैं, फल टपक जाते हैं, सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, लेकिन उसमें कुछ फल बने रहते हैं। अगर एक ही बेटा की जरूरत होती और एक ही बेटा अगर वंश को चला देता तो भगवान 10 बेटे होने की सिस्टम ही नहीं डालता, एक पैदा होता अमर रहता, कोई मरता ही नहीं। तो जो लोग संपत्ति के चक्कर में, लालच में, इस मुगालते में हैं, इस गलत फहमी में हैं कि हमारे एक बेटा रहेगा तो हम पैसे वाले बने रहेंगे, उनके पास कुछ भी नहीं बचे, कुछ नहीं रहेगा। हमारी माताओं ने, बहनों ने, कुंती ने कुआरे में कर्ण को पैदा किया, फेंक दिया था, लेकिन बचाने का प्रयास किया था। उन्हें मार के गाड़ा नहीं था कर्ण को, उन्हें एक अच्छे से बक्से में रख कर, टपरिया में रख के नदी में बहा दिया था कर्ण को। उन्हें ये उम्मीद रही होगी कि मेरे बेटे को कोई पकड़ ले, ये जीवन नष्ट नहीं होगा। अगर कुंती ने कर्ण को मारना था तो मार के गाड़ देती वो, कर्ण बचते ही नहीं। तो उन्हें ये गलती रही कि मुझसे गलती हुई है कि मुझसे ये पैदा हो गया और मैं अभी शादीशुदा नहीं हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये जीवित रहे। इसलिए उन्होंने व्यवस्थित करके एक टपरी में रख के और व्यवस्थित करके और नदी में बहाया था कर्ण को कि कोई इसको पकड़ लेगा, कोई इसको संभाल लेगा, कोई इसको पाल लेगा तो किसी के तो काम आएगा। तो हम अपने घर और परिवार को स्वयं, वो कहते हैं घर को आग लग गई घर के ही चिराग से। जो माँ बाप को अलग कर रहे हैं, जो उन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, जो हमारी बहन और बेटियां, हम सब परेशान हैं। मैं अपनी बहू से परेशान हूँ, आप अपनी बहू से परेशान हैं, तो मेरी बेटी आपकी बहू है तो मेरी बेटी से क्यों परेशान है? अपनी बेटी को हम ऐसा सिखाएं कि उसे कोई परेशान नहीं। माँ बाप जिनको हम अलग करना चाहते हैं, एक माँ ने कहा है अपने बेटा और बहू से कहा कि तुम मुझे अलग कर रही हो, अलग घर से निकाल दिया, ठीक, अच्छी बात, लेकिन मेरी भावना सुनो, मैं क्या कह रही हूँ कि मर के भी मैं साथ रहूंगी। अरे मेरी बहू, अरे मेरे बेटे, तुमने मुझे घर से निकाल दिया, मैं बाहर रहती हूँ, अलग खाना बना के खाती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैं कहाँ रहूंगी, कि मर के भी मैं साथ रहूंगी और फूलो फलो तुम रब से कहूंगी। मैं मर के भी जब जाऊंगी स्वर्ग में, नरक में, तो परमात्मा से कहूंगी कि मेरे बेटा और बहू और उनके बच्चे सुखी रहे। ये माँ की भावना है। मर के भी मैं साथ रहूंगा, फूलो फलो तुम रब से कहूंगी। तो हम किस मुगालते में जी रहे हैं, कहां से कहां जा रहे हैं, गाड़ी घोड़ा बंगला ये सब कुछ हमारे पास है, लेकिन सच्ची शांति और सच्चा सुख हमारे धर्म शास्त्रों में, सत्य कथाओं में और अच्छे आचरणों में है। और अगर इससे विमुख हम हो जाएंगे तो हमारा कुछ भी हमारे पास नहीं बचेगा। और बस इतनी बात कह के मैं अपने समाप्त करता हूँ। राम राम।